ये बिल्कुल झूठ है। मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने पैसों के खातिर टिकट को किसी और को दे दिया, टिकट को हमने बेच दिया। इससे बड़ा इल्जाम कुछ नहीं हो सकता। मैं इस झूठ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि पार्टी का फैसला था। अभी देख ही रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब का स्टेटमेंट भी है, पार्टी का ये फैसला था। और पहले भी ये बात मैं कह चुका हूं कि पार्टी ने ये तय किया कि भाई फला साहब को टिकट दिया जाए और उनको लड़ाया जाए। तो पार्टी ने फैसला किया, हमको समर्थन करना पड़ा, क्योंकि पार्टी का प्रोटोकॉल एक निजाम होता है, अगर आप पार्टी में रहेंगे तो आपको समर्थन देना पड़ेगा। हमने समर्थन दिया और पूरे जो कि हाट के अवाम ने समर्थन किया और जिताया भी। लेकिन लोगों को चूंकि पहले से जहन में था कि मौलाना अब्दुल्ला आ रहे, मौलाना अब्दुल्ला आ रहे, अचानक वहां पर टिकट चला जाता है तो एकदम बिल्कुल लोगों की ये सोच हो गई कि मौलाना ने पैसा ले करके टिकट को बेच दिया है। ये बिल्कुल गलत बात है कि टिकट को मैंने नहीं बेचा है, किसी ने भी नहीं बेचा है टिकट को, बल्कि पार्टी का एक निजाम बना कि चलो फला एक सिटिंग एमएलए है, पार्टी में आ रहा है, पार्टी मजबूत होगी, पार्टी के फ्यूचर के लिए उन्होंने एक फैसला किया था अख्तरुल इमान साहब ने। लेकिन यह कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और सोचते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है, आगे की बातें किसी को नहीं मालूम होती। बहरकैफ माली मफादी अगर हमको लेना होता तो हमको तो दूसरी और पार्टी वाले दे रहे थे ऑफर कि मौलाना आप आइए, आपको जो चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ओहदा चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ कौन कौन सी पार्टी? और जो उस वक्त पार्टी दूसरी पार्टियां लड़ रही थी, आरजेडी के लोग लड़ रहे थे, बीजेपी के लोग लड़ रहे थे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि आप नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए मौलाना, आप 10,000 वोट काटेंगे तो हम जीत जाएंगे। उस वक्त मैं ये काम कर सकता था, हमको करोड़ों रुपए मिल जाते वहां से। आरजेडी की तरफ से तो पूरी कोशिश की गई, ताकत लोग यहां पर आके बैठे रहे, चारों तरफ से फील्डिंग सजाई गई। बल्कि बैग भर भर करके लोग गाड़ी लेकर यहां पर 2-2 बजे रात तक रहे कि मौलाना ये बैग लीजिए, पार्टी से रिजाइन दे दीजिए। जिस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है और आप उसी पार्टी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं, ये लीजिए हम आपको ओहदा देंगे, तेजस्वी साहब आ रहे हैं, आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, वो आपको लोगों के सामने में वादा करेंगे, आप काम कीजिए। अगर माली मफाद की बात होती तो हम उनके साथ जाके सड़ जाते, हमको एक रिजाइन देना होता, हम कर सकते थे। ये सब बातें बेबुनियाद है। पार्टी का फैसला था, पार्टी के फैसला को मानते हुए हम लोगों ने काम किया था। वो इल्जाम हमारे ऊपर आए लगे, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई मौलाना का उसमें कोई कुछ नहीं था, बल्कि हम तो पार्टी के लिए, टिकट के लिए, मेरे आंख से आंसू भी निकले थे, वो मैं जानता हूं, उस लम्हे को, हाँ उस लम्हे को मैं जानता हूं। लेकिन यह है कि पार्टी एक निजाम, एक सिस्टम से चलता है, उसको फॉलो करना पड़ता, मानना पड़ता। तो हमने माना, दिल पे पत्थर रखकर उस आदमी को हमने सपोर्ट किया कि जिन्होंने हमारे जो कि हाट में प्रोग्राम नहीं होने दिया था, माइक उठाकर टेम्पो वाले का फेंक दिया था, एनआरसी का प्रोग्राम नहीं होने दिया था। अख्तरुल इमान साहब को, आदिल हसन आजाद साहब को पूछे कि ढेला के खेत में एनआरसी का प्रोग्राम आपने किया था कि नहीं किया था। हाई स्कूल के अंदर हमने सारा निजाम बनाया था। लेकिन यहाँ पर कुछ जो दादा जो अपने आप को दबंग मांगते हैं, उनके लोगों ने हमारे माइक उतार दिए, टेम्पो से प्रचार नहीं करने दिया कि कोई अवैसी ओवैसी की पार्टी का यहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं होगा। लेकिन फिर भी ढेला के खेत में प्रोग्राम किया था हमने, और बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था, उसमें आप भी आए थे और तकरीबन बहुत सारे लोगों, एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहरकैफ हमने पार्टी के बात को मानते हुए एक ऐसे आदमी को हमने समर्थन दिया कि जो हमेशा से आरोप लगाते थे कि बीजेपी की बी टीम है, फला है, डिमाका है। लेकिन यह है कि हमने उनको जहर का घूंट पी करके उनको समर्थन किया और जिताया भी उनको। लेकिन क्या किया उन्होंने पार्टी के साथ में? बहरकैफ हम इन इल्जामात का कोई परवाह नहीं करते हैं भाई साहब, जो इल्जाम लगाना है लगाए। हम सीमांचल को बदलना चाहते हैं, इसलिए अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे पार्टी में तो फिर बुरे लोगों का खात्मा जल्दी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही जाएगी और लोग उस पर यकीन भी करेंगे। एक इंटरव्यू ऐसे ही हो रहा था, झूठ और सच का, तो एक एंकर ने कहा खाओ माँ की कसम। तो जाहिर सी बात है वो तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि आप हैं, अवाम है, पार्टी है, इंशाल्लाह ये सब चलता रहेगा। आपको जो कि हाट में एमआईएम का सबसे मजबूत और पुराना चेहरा माना जाता है, ऐसे में अगर फिर से आपको टिकट ना मिला तो आपका रवैया क्या होगा? क्या आप आजाद इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं या पार्टी के फैसले को फिर दोबारा कबूल करेंगे? देखिए ऐसा है, इस वक्त मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं इलेक्शन लड़ने की, और अल्हम्दुलिल्लाह जा भी रहा हूं। डेली सुबह शाम लोगों से मिलते भी हैं, जाना भी होता है, और लोगों से हम यही पूछते हैं, लोगों का यही कहना है कि मौलाना इस बार आपको आना पड़ेगा, अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह यहां से सीट निकल जाएगी। ये मेरा कहना नहीं है, मैंने आपको अब से पहले भी कहा है कि आप एक रोज जाइए,
गांव देहात में जाकर के पूछिए कि एमआईएम की सीट कौन निकाल सकता है। तो ये मेरा कहना नहीं, अवाम का कहना है। तो उनके हिसाब से, अवाम जो चाह रही है उनके हिसाब से मैं तैयारी भी कर रहा हूं। और इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि अगर मेरे हाथ में हमको जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं पूरे एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस सीट को कामयाब करके दिखाऊंगा। और मेरी पूरी तैयारी पहले से भी रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम तैयारी कर रहे हैं और आइंदा और मजबूती के साथ तैयारी करेंगे और यहाँ पर फील हमवार होगा इंशाअल्लाह। रही बात यह कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन यह है कि मैं इलेक्शन में जो कि हाट को बदलना चाहता हूँ। बात साफ है, जो कि हाट को बदलने के लिए मैदान में आना बहुत जरूरी है। उस वक्त देखेंगे क्या फैसला होगा। उस 2020 में आप मैदान में आए थे। 2000 जो आपके कार्यकर्ताओं का इल्जाम है कि 2020 में जिस जज्बा और जुनून के साथ आए थे, जोश के साथ, बीच में वो सर्द पड़ गया। फिर अब इलेक्शन के मौके पर आप मैदान में आए हैं, बीच में सर्द महरी का शिकार आप कैसे हुए? देखिए, जो कि हाट में एमआईएम को घर घर तक पहुंचाने में हमारा और हमारे लोगों का, साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब जाते थे कहीं पर किसी जगह पे तो लोग ये कहते थे, अरे ये कौन आ गया है, टोपी वाली पार्टी है, वो भगाओ इनको यहाँ से। दुकान के सामने खड़े नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि कहीं कहीं किसी के क्या बोलते हैं, घर के वो ठहरी होता है बरामदा, उसके नीचे खड़े होकर के 2-4 आदमी को तब समझाते थे कि ऐसा है, फला पार्टी ऐसी है, ये आपके लिए काम करना चाहती है। इस तरह की हमने वो बात की थी, मेहनत की थी उस वक्त में। रही बात ये कि अब आने वाले वक्त में बीच में जो सर्द मेरी की बात आप कर रहे हैं, कुछ तकलीफ और कुछ दर्द की वजह से हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाहे मैं लोगों के बीच गया हूं। वो तकलीफ, वो दर्द क्या था? बस देखिए, जाहिर सी बात है कि भाई हमने उस वक्त में कहा था कि भाई टिकट फलां साहब को मत दीजिए। टिकट उनको दिया गया, पार्टी ने अच्छा समझ के दिया उनको टिकट, लेकिन पार्टी की समझिए कि कमर तोड़ने का काम किया उसी शख्स ने। रात को 2 बजे मेरे आंख से आंसू निकले कि सर ये गलत फैसला है आपका और बहुत नुकसान होगा। नहीं माना। उस वक्त में अगर टिकट मेरे हाथ में आता, हमको कभी उम्मीद थी कि मैं जिता कर भी दिखा सकता था, लेकिन बहरकैफ पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का निजाम, पार्टी का फैसला होता है। तो एक उसी तकलीफ की वजह से एक दर्द था, जाने का कहीं मन नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल फील्ड छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग हर तरफ अभी भी उसी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूं इस फील्ड में। यही है कि हर चीज सोशल मीडिया में नहीं दिखती है, लेकिन आप चले जाइए, अभी अगर हम एक फोन कॉल करेंगे तो हमको कभी उम्मीद है कि 38 पंचायत से 38 अध्यक्ष अभी 38 मिनट के अंदर में जमा हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। जो हमारे मजबूत साथी वो टूटे नहीं है। जो लोग जिनको जाना था पार्टी छोड़कर वो चले गए, उनके साथ कोई भी नहीं गया हमारा वर्कर, बल्कि और हमारे वर्कर में इजाफा हुआ है, पार्टी के वर्कर में इजाफा हुआ है। और देख लीजिए हम काम कर रहे हैं। अब यह है कि सोशल मीडिया का सहारा हम इतना नहीं लेते हैं। लोग डाल देते हैं मेरी स्पीचेस, तकरीर वगैरह, लेकिन मैं खुद इस बात का शौकीन नहीं हूं। लोग डालते हैं, जमीन पर काम होना चाहिए और वो चीज इंशाल्लाह इस बार और मजबूती के साथ हुआ है जो कि हाट के अंदर में। जी, अगला सवाल हम लेते हैं। आपका कहना है कि वोटरों के दरमियान मुखिया मुर्शिद साहब कह रहे हैं कि मौलाना से बात हो गई है, वो मुझे समर्थन कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? एकदम झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जब मुखिया मुर्शिद साहब पार्टी में आ रहे थे तो उन्होंने भी हमसे मुलाकात की थी और तकरीबन मेरी बात भी हुई थी बड़े भाई आदिल हसन आजाद साहब से। आ रहा है कैंडिडेट बनकर आ रहा है कि वर्कर बनकर आ रहा है? तो उन्होंने हमको ये कहा कि भाई वर्क कैंडिडेट तो अभी नहीं अनाउंसमेंट किया। रही बात, हमने ये भी कहा था, हमने मना नहीं किया कि आप अगर कोई आ रहा, हमको उन्होंने खबर भी दिया कि फला फला साहब आ रहे हैं। हमने कहा कि अच्छी बात है, पार्टी में जितने भी लोग आए तो बहुत अच्छी बात है। और ये अगर वो आते हैं, लेकिन मेरा एक मानना, अगर वो आते हैं, कोई भी पार्टी में आता है तो कैंडिडेट बनकर नहीं आना चाहिए। ये खदशा उस वक्त भी आपको लग रहा है? मैंने बात कही भी थी और मैंने पूछा भी था कि क्या वो कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। अगर उनको कैंडिडेट बनकर ही आप ला रहे हैं तो उसके बाद हमें बता दीजिए खुल करके। उसके बाद हम लोगों को लगेगा कि नहीं वो आदमी अच्छा है मजलिस के लिए, मजलिस के कॉन्सेप्ट के लिए, मजलिस जो आवाज जिस हिसाब से बुलंद करना चाहती उस हिसाब से वो आदमी फिट आएगा या नहीं आएगा, ये हम लोग बाद में फैसला कर लेंगे, लेकिन हमें बता दीजिए। तो हमसे ये बात कही गई, नहीं वो आ रहे हैं, वर्कर बनकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, कोई भी आ सकता, पार्टी में जितने भी लोग आए तो अच्छी बात है, आए वो तो वर्कर बनकर वो आए हैं पार्टी में।
और अगर वो बोलते हैं कि मौलाना ने मुझे समर्थन दे दिया है, बहुत झूठ है, सरासर झूठ है, और बहुत महंगा उनको कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी अगर वो इस तरह की बात लोगों करते को इस वजह से भी यकीन हो जाता है इन बातों पर कि वो अलग ऐलान कह रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूं एमआईएम का, और उनके प्रोग्राम में जैसे अभी रानी चौक पर एक प्रोग्राम हुआ, आप उनका स्टेज शेयर किए, तो लोगों को यकीन हो रहा है कि मुखिया मुर्शिद साहब के साथ मौलाना सालिम साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं, कहीं अंदर अंदर बातचीत शेयर तो नहीं होगी। देखिए उस दिन जो उसका खुश आमदीद स्वागत का जो प्रोग्राम था, चूंकि बैरिस्टर साहब जा रहे थे, तो वो जाहिर सी बात है कि मुर्शिद साहब जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारे कौमी सदर का अगर इस्तकबाल हो रहा है तो हमको तो वहां रहना ही पड़ेगा, पार्टी का निजाम यही है। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई एक पार्टी में कई लोग होते, सब मिल गए तो ऐसा तो नहीं कि भाई फला ने फला समर्थन कर दिया है। हमारे समर्थन का ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई रिटन में कोई पेपर है। हाँ, मुखिया मुर्शिद साहब जहां जा रहे हैं पार्टी के काम को लेकर के, वो लोग पूछते हैं तो वो अगर ये बोलते हैं कि हाँ भाई टिकट हमको मिलेगा तो ठीक है, लेकिन उनको ये अगर बोलते हैं कि नहीं मौलाना ने मुझे समर्थन कर दिया, मुझे ही टिकट मिलेगा, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए कि टिकट का दावेदार मैं भी हूं, और मैं भी तो बोल सकता हूं उन लोगों के बीच में कि नहीं मुखिया मुर्शिद साहब ने हमको समर्थन कर दिया है, वो आए हैं पार्टी में पार्टी की मजबूती के लिए, ऐसा भी तो बोल सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं तो भी गलत है। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। पार्टी में अगर 10 वर्कर है, 10 मजबूत आदमी है, तो 10 आदमी बोल सकता है हाँ भाई टिकट हमको भी मिल सकता है, हम भी लेकर आएंगे टिकट और हम इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा होता है। लेकिन ये अगर वो ये कहेगा कि नहीं 9 आदमी हमको समर्थन कर दिया, तो ये गलत है। कोई रिकॉर्ड बताएं मुझे, अगर इस तरह की बात वो करते हैं मुखिया जी तो गलत है, ये बात नहीं करनी चाहिए। हमने किसी को समर्थन नहीं किया, मौलाना लोग सिर्फ समर्थन करने के लिए रह गया क्या हम सीट नहीं निकाल सकते जो कि हाथ से? आपने समर्थन इससे पहले किया है, इसलिए शायद बात इससे पहले पार्टी का हुक्म हुआ, ऑर्डर हुआ कि कीजिए, फिर पार्टी कहेगा समर्थन के लिए। पार्टी अगर टिकट हमको दे दे तो वो समर्थन करेंगे, उनको भी तो कह सकते हैं। नहीं, पार्टी फिर अगर किसी को टिकट दे दे और फिर आपको कहे समर्थन कर, ये फैसला अभी नहीं कर सकते, अभी बहुत टाइम है, 5 महीने का वक्त है। टिकट हमको मिल गया तो वो समर्थन करेंगे, सवाल आप उनसे कीजिएगा। उस वक्त में देखेंगे क्या फैसला होता है। अभी तो हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन लड़ने की है, कि हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मजलिस को इस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं जो कि हाट के अंदर की मजलिस यहां से दोबारा कामयाब। और हमको कभी उम्मीद, आपके चैनल से बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, अगर सही हाथ में टिकट चला गया तो इंशाल्लाह जो कि हाट से सीट निकल जाएगी, देख लीजिएगा। जो कि हाट के मौजूदा एमएलए शहनवाज आलम साहब जो की कारकर्दगी को आप किस नजर से देखते हैं? क्या वो अवामी तौक़ात पर खड़ा उतरे हैं? देखिए, जो कि हाट में सिर्फ मौजूदा एमएलए ही नहीं, पिछले 40-45 साल में आजादी के बाद से जितने भी लोग अभी तक आए हैं, जो कि हाट में जो होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। और आज के डेट में करप्शन पिछले के बिलमुकाबिल में दोगुना बढ़ा हुआ है। क्या करप्शन है? मैं कल गया इधर श्याम पेचोली की तरफ में, यहां से सिकटिया हाट से लेकर बल्कि बलवा चौक से लेकर के वहां तक पेचोली तक इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। किनकी जिम्मेदारी है ये? विधायक की जिम्मेदारी होती है। ब्लॉक में आरटीपीएस फ्री में होना चाहिए, 5-5 हजार रुपए लिया जाता है ब्लैक से, तब जाकर आदमी का राशन कार्ड तैयार होता है। ये करप्शन का पैसा कहां जाता है? ये करप्शन को नहीं रोका जा सकता। ब्लॉक का असेंबली का सबसे बड़ा आदमी, अगर सबसे बड़ा गार्जियन कोई होता है तो एमएलए होता है। उसके एक कलम से सीओ भी सीधा हो सकता है, उसके एक कलम के, उसके एक फोन कॉल से एसएचओ को भी खड़ा किया जा सकता है और वीडियो को भी खड़ा किया जा सकता है। ये पावर तो हम भी जानते हैं कि भाई एक विधायक का क्या पावर होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए, केवाड़ा मोटेशन कराना है तो जनाब 10-10, 15-15 हजार रुपए जब तक नहीं दीजिए टेबल के नीचे से आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है। ये जो कि हाट के अंदर में हाई स्कूल फील्ड में गढ़ा और तालाब बना हुआ होता है। चले जाइए आप यहाँ पर हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर दवाई नहीं है, प्राइवेट से दवाई खरीदनी पड़ती है। हमारे गांव में करीब ही है, यहाँ से बगल नगर पंचायत में आता, आप तो वो छाट दिया उसको, वहां पर एक हॉस्पिटल है, हफ्ते में एक दिन डॉक्टर आता है, जलावन भरा हुआ है। वो डॉक्टर आएगा कोने में ऐसी जगह से फोटो लेता है कि जहां जलावन नहीं है, बाकी पूरे में जलावन भरा पड़ा है। जहां पेशेंट होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, वहां जलावन भर दिया। ये सारी तरक्की का काम किनके जिम्मे है? एक विधायक के जिम्मे होता है। कुछ नहीं हो रहा है जो कि हाट के अंदर में, सिर्फ करप्शन बढ़ा हुआ है। इसलिए ये लोग अपना रास्ता नाप लें। अब
अब नई जनरेशन को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सब अपना अधिकार जान चुका है कि हमारा अधिकार कौन हमसे हड़प रहा है, कौन करप्शन कर रहा है। इसलिए जोकीहाट के अंदर करप्शन ही करप्शन है। इस करप्शन को बदलने के लिए इंशाअल्लाह हमारी मेहनत। आप जो करप्शन की बात कर रहे हैं बाई प्रूफ है या फिर ये जबानी? एकदम बाई प्रूफ है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने, एक आदमी तो मैं बताता हूं यहीं पर है, जोगिंदर का आदमी है, बल्कि वो आरजेडी का समर्थक था, बल्कि हमेशा से रहा है, उनको सपोर्ट किया आरजेडी को। वो गया वहां पे आरटीपीएस कराने के लिए, 2 दिन 3 दिन लाइन में खड़ा रहा बेचारा, नंबर नहीं आया उसका। उसको कहा कि इतने पैसे लगेंगे, अंदर से 200 250 300 कितना रुपए मांगा। बहरे का बहुत परेशान हुआ, खिड़की बंद हो गई, बेचारा आकर डायरेक्ट आकर के कहा कि मौलाना मैं एमआईएम ज्वाइन करना चाहता हूं, आप फील्ड में आइए, इस चीज को रोकिए। और मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना मेरा फील्ड तालीम का फील्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में जाता हूं तो लोग अच्छी मोहब्बत देते हैं, पूरे भारत में, सिर्फ जोकीहाट में नहीं। हमारा तालीमी घराना भी है, सारे लोग हमारे तालीम में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूं कि जोकीहाट में जो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए वो चीज पाक पवित्र होना चाहिए, इसीलिए इस फील्ड में हूं मैं। एक बहुत अहम सवाल जिसको लेकर के पूरे अवाम में, जोकीहाट ही नहीं बल्कि पूरे जिले में ये बेचैनी है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप आजाद इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। रही बात पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो जिस वक्त नहीं देगी उस वक्त हम फैसला लेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मैं अभी नहीं बता सकता आपको। आपकी नजर में जोकीहाट के सबसे संगीन मसाइल क्या क्या है और उनके हल के लिए आपके पास हिकमत अमली क्या? बस मैं यही कहूंगा जोकीहाट के आवाम से, जोकीहाट के आवाम चाहती भी है कि नेता बदलिए, सारा करप्शन बदलेगा। यहां तो सबसे बड़ा जो मसला है, ब्लॉक का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, रजिस्ट्रार ऑफिस का सिस्टम भ्रष्ट है, और मनरेगा के अंदर में गड़बड़ी है बहुत, इंदिरा आवास के अंदर में हजारों रुपए लिए जाते हैं। अभी यहां पर सड़क बनाई गई, यहीं पर देखिए कोने में, जोकीहाट के जितने भी जो जिम्मेदार हैं वहां, मेरे ख्याल से 2-3 महीना नहीं हुआ कि बिल्कुल एकदम वो नीचे दब गया है वो सड़क। क्या ये करप्शन का ही शिकार है ना? तो ये जितने भी करप्शन है इन सबको पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका, यहाँ के आवाम ने मौका दिया, अल्लाह के फजल से मैं बैठूंगा तो सबसे पहले इन तमाम करप्शन से खाने पीने वालों के मुंह में ताला और जाबी सबसे पहले लगाऊंगा मैं। इसलिए कि आवाम ने आपको कुर्सी पर बैठाया, आवाम के लिए आप काम नहीं आते हैं तो कोई फायदा नहीं। एक आदमी फाइल लेकर के पहुंचा मौजूदा विधायक के पास में, बीमार था बेचारा, वो कौन सा आपसे करोड़ों रुपए मांगने के लिए गया था, फोन के जरिए पैरवी कर देते, बेचारे का भला हो जाता। और एक विधायक का क्या पावर होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो एक फोन कॉल से किसी की मदद कर सकता। डायरेक्ट ये कहा कि मैं कोई डॉक्टर हूं फाइल लेकर के आया। ये जुबान है, ये जुबान होनी चाहिए एक जिम्मेदार, एक गार्जियन की। अरे आप गार्जियन हैं, यहाँ के सारे लोग आपके बच्चे के मानिंद हैं। तो इसीलिए मेरे सबसे पहली यह है कि सबसे पहले करप्शन, पंचायत से, ब्लॉक से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, थाने से, इन सब जगहों से करप्शन। वरना एक विधायक लोगों को खाना नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि 24 घंटा ये 2 टाइम क्योंकि हर किसी को खाना हम बांटेंगे, खाना तो कोई देता नहीं किसी को, कोई नेता। लेकिन जो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए लोगों को, सरकार के तौर से दिया जाता है, कम से कम उसको तो फ्री होना चाहिए ना। उसको फ्री मुक्त इंशाअल्लाह तबारक व तआला जोकीहाट को करेंगे और तालीम के मैदान में अच्छा काम करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा हो, कुछ ऐसा फंड लाया जाए बाहर से, कुछ ऐसे कंपनी लाई जाए या कुछ ऐसा स्कीम लाया जाए कि हमारे जो बाहर लोग नौजवान चले जाते हैं, 2-2 3-3 साल बाहर रहते हैं, उनके लिए यहीं पर कोई ना कोई सुविधा उपलब्ध किया जाए ताकि रोजी रोटी यहां पर मिले। ये निजाम मैं जब ही कर सकता हूं जब मुझे मेरे हाथ में पावर आएगा। पावर है। एक साहब पोस्ट लिखते हैं फेसबुक पर, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। वो लिखते हैं कि मौलाना बन जाना और चतुर्वेदी बन जाना अलग बात है, सियासत करना अलग बात है। जाहिर सी बात है चतुर्वेदी का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो आप ही की तरफ इशारा है। देखिए वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। अगर वो समझते हैं, क्या एक मौलाना और एक चतुर्वेदी सियासत नहीं कर सकते हैं? अगर मौलाना सियासत नहीं कर सकते तो भारत के अंदर में मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? उनकी सियासी जिंदगी में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अगर उस जमाने में कोई था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। वो तो दूर की बात है, अभी चले जाइए आप किशनगंज के अंदर में एक बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, मौलाना असरार हक साहब कासमी। बल्कि सियासत को अच्छे ढंग में अगर कोई निभा सकता है तो एक मौलाना बेहतर तरीके से निभा सकता औरों के मुकाबले में, औरों के बिल मुकाबिल में।
तो इसीलिए उनकी एक सोच हो सकती है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद प्रोग्राम खत्म। कई मुस्लिम चेहरे मैदान में आ जाएंगे और अभी हैं, उस वक्त भी कई मुस्लिम चेहरे मैदान में आ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि तमाम मुस्लिम चेहरों के बीच से बीजेपी जीत जाएगी, तो बीजेपी को रोकने के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली होगी? बीजेपी जो कि हाथ से नहीं जीत पाएगी, इंशाल्लाह मैदान में आएंगे तो वन साइडेड वोट मिलेगा, वन साइडेड। इसलिए कि जितने भी लोग हैं सबसे लोग तंग आ चुके हैं। जितने भी नेता हैं जो आज जाकर के कह रहे हैं कि हमको देखिए, हम आपका भला कर देंगे, पिछले 40 साल से तो आप ही लोग हैं ना जनाब, क्या भला किया आपने। इसलिए लोग उनके पीछे नहीं जाएंगे, वन साइडेड लोग इंशाल्लाह पीछे आएंगे, हमारे पीछे आएंगे, हमारी पार्टी के पीछे आएंगे और वोट करेंगे। बीजेपी तो अपना खैर जहां है, जो उनका जो नंबर है वहीं पर रह जाएंगे वो, बाकी यहाँ पर आराम से इंशाल्लाह सीट निकल जाएगी जोकीहाट विधानसभा का मतलब, जोकीहाट का मतलब सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, उनके दोनों साहिबजादे इसी विधानसभा से उम्मीदवार हैं। उनके बीच में आपका निकलना आसान होगा? बहुत आसान है। पिछले बार अगर हमको मिलता हम निकल जाते तब, इस बार तो और ज्यादा आसान है। इसीलिए उन लोगों को असल में देखिए, शाहनवाज साहब, सरफराज साहब, तस्लीम साहब, इन लोगों को आवाम ने काफी मौका दिया है, काफी मौका दिया। बल्कि समझिए कि 50 साल का वक्त इन लोगों को मिला काम करने के लिए, लेकिन जो होना चाहिए था जोकीहाट में नहीं हुआ, अररिया में जो होना था नहीं हुआ, जो कि प्लासी में जो होना था वो नहीं हुआ। इसको तो जन्नत बन जाना चाहिए था जनाब, जन्नत, करप्शन मुक्त, करप्शन के नाम पर डरना चाहिए, लेकिन नहीं है। और आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जन्नत बना देंगे? जन्नत का मतलब जन्नतुल फिरदौस नहीं, मतलब ये है यहाँ पे जन्नत, हाँ करप्शन मुक्त। आप देख लीजिएगा, अगर मौका मिला तो आपका ये बाइट रहेगा। अगर मुझे मौका मिल गया तो आप सिर्फ 1 महीने के अंदर आइएगा और देखिएगा कि निजाम बदला हुआ मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। मैं फिर यहाँ नहीं बैठूंगा अपने स्कूल में, हालांकि यहाँ पर भी बैठना जरूरी है, बच्चों की तालीम का देखभाल हमको करना होता है, असल तो हमारे मुस्तकबिल यही है। लेकिन ये कि मौजूदा वक्त में एमएलए बनने के बाद आप यहाँ क्या बैठे, पटना बैठेंगे, यहाँ का बैठे? अरे वहां बैठूंगा मैं जाकर, जहां लोगों की हम खिदमत कर सकते हैं, हम वहीं पर बैठेंगे और फिलफोर जो भी जिसकी जरूरत है वहां पर पूरी होगी इंशाअल्लाह। इसी मकसद से मैं मैदान में आना चाहता हूं। और लोकल इलाके की तरक्की लोकल नेता करता है जनाब। सरकार में कोई भी हो, लोकल नेता अगर ढंग का है, वो सरकार में नहीं भी है, वो तब भी काम करेगा। जैसे अमोर के अंदर में अख्तरुल ईमान साहब ने किया है, सरकार में नहीं थे लेकिन फिर भी लड़ झगड़ कर कई सारे पुल का काम उन्होंने चालू करवाया। नेता लोकल अच्छा है आपका, वो लोकल नेता आपका लोकल सिस्टम को सुधार कर रख देगा। तो शाहनवाज साहब भी तो लोकल है और उन्होंने भी बहुत सारे पुल पुलिया और दिखा दीजिए, कहां पर दिखा दीजिए ना। शिलान्यास होते रहते हैं, काम होता रहता है। शिलान्यास तो हम कर देंगे जनाब, जाकर भी होता है, नहीं होता, दिखा दीजिए कहां होता है। चले जाइए इधर, ये वाला मटियारी उदाहाट वाला सड़क चले जाइए, इसके पैसे निकाल कर खाए जा चुके हैं। ये इसका शिलान्यास क्या, इस पे काम होना चाहिए। जो कि फील्ड में हाई स्कूल में मट्टी डलना चाहिए था, जो स्पोर्ट प्लेस है हाई स्कूल का, इतना इतना पानी रहता है। जो कि हाट में मेन मार्केट है, उसको ऊंचा करना चाहिए था, वो सड़क ऊंची होनी चाहिए थी, नहीं हुआ मामला। अभी तक इतना इतना पानी है, कब मई जून के महीने में भी पानी दिखेगा आपको वहां पे। किसान कॉलेज है, कोई नहीं मिलता है, बकरी का बच्चा बैठा हुआ मिलता है वहां पर, गाय गोबर करती है वहां पे। ये निजाम है तालीम का और सिस्टम का। 50 साल में ऐसे ही होना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी अन्ना हजारी लेकर बैठा तो अपने गांव में, मेरे गांव चले जाइए पथराबारी रानी से जब जाएंगे, जितना बड़ा बड़ा गड्ढा है, गार्जियन है ना वो, उनको तो सड़कों पर घूमना चाहिए। लोग एमएलए बनाते हैं मसाइल हल करने के लिए। एमएलए इसलिए नहीं बनाते कोई मरा तो चलो फोटो खिंचवाओ जाकर वहां पर कब्रिस्तान में। एमएलए इसलिए नहीं बनाता कि दावत मिल गई शादी में चलेगा आशीर्वाद देने के लिए। एमएलए इसलिए नहीं बनाया जाता है कि हाँ कहीं पर क्या बोलते हैं, कोई दावत दे दे, वहां चले गए, मिलाद में चले गए, शादी में चले गए, कब्रिस्तान चले गए, अयादत में चले गए। इसकी जरूरत नहीं है। एमएलए बनाया है मसाइल हल कीजिए। आपका एक लेवल है,